तो शो टाइम में आप सबका स्वागत है, जहां पर मैं हेमंत आपके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं हाउस ऑफ ड्रैगन के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 3 को। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले गाइस, एक लाइक एक कमेंट हर एक को करना है, जिससे कि मैं सीरीज कंटिन्यू करता जाऊं। और अगर आप सीरीज देख रहे हो तो एक लाइक करो और एक कमेंट करके बताओ आपको सीरीज कैसी लग रही है। और अब शुरू करते हैं इस एपिसोड को, जहां पर हम देखते हैं क्रैब फीडर अभी भी लोगों को पकड़कर क्रैब्स को खिलाने लग रहा था और उसने पूरा सी रूट तबाह कर दिया है सब लोगों को कैप्चर करके। और यहाँ पर एक कैप्चर्ड बंदा वॉर्न करता है क्रैब फीडर को कि यहाँ पर वेलेरोन हाउस वाले आएंगे सी स्नेक के साथ में और तुम्हें तबाह कर देंगे। बट यहाँ पर क्रैब फीडर को किसी का डर नहीं था। बट उसी मोमेंट पे डेमन ड्रैगन के साथ आ चुका था और पूरी जगह को आग लगा देता है। और यहाँ पर डेमन ने उन लोगों को भी मार दिया था जो बंधे हुए थे, क्योंकि उसे फर्क नहीं पड़ता कि कौन मर रहा है, उसे सिर्फ जीत चाहिए थी जो उसे मिलने लग रही थी। बट यहाँ पर क्रैब फीडर और उसके लोग गुफाओं में जाके छुप जाते हैं, जिससे कि वो आग से बच सकें। और उसके बाद वो तीरों से हमला करने लगते हैं ड्रैगन के ऊपर, जिससे ड्रैगन को उड़ना पड़ता है। बट वो यहाँ पर बार बार आके अटैक कर रहा था और क्रैब फीडर को लगभग तबाह कर दिया था। और यहाँ पर अब 3 साल बीत चुके हैं इस बात को, जहां पर किंग विसरस की शादी हो चुकी थी एलिसेंट से, और उनको अब 2 साल का बेटा है जिसका नाम एगोन है। और यहाँ पर उसके बर्थडे वाले दिन सब लोग इकट्ठा हो चुके हैं और सब लोग एगोन को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि अब राजा का असली उत्तराधिकारी मिल चुका था। और यहाँ पर ओट हाई टावर जो एलिसेंट के डैड हैं अपने भाई से बात करने लगते हैं कि बेटा पैदा होने के बाद इस किंगडम में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आ चुकी है, जो बहुत अच्छी बात है। बट यहाँ पर ओट हाई टावर के भाई एक्सप्लेन करते हैं कि तुम्हें राजा से बात करनी चाहिए कि एगोन को अगला वारिस बना दे इस किंगडम का, और यहाँ पर रेनेरा का नाम निकाल दे इस पूरी लिस्ट से, क्योंकि वो एक लड़की है। बट यहाँ पर ओट हाई टावर को ये बात सही नहीं लगती है, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पर रेनेरा को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं किंग, और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो प्रॉमिस कर चुके थे रेनेरा से इस बारे में। और यहाँ पर हम देखते हैं टायलैंड लेनेस्टर आ चुके थे, जो उनके अब न्यू काउंसिल मेंबर थे। और यहाँ पर वो बताते हैं कि किस तरह क्रैब फीडर ने उनका कितना सारा बिजनेस खराब कर चुका है। और यहाँ पर अब डेमन और उसकी फौज इतने साल से लड़ रही है, बट वो कुछ भी नहीं कर पाई है। बट यहाँ पर राजा को इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आज उसके बेटे का बर्थडे है और उस मोमेंट पे वो कुछ भी और नहीं करना चाहता है। और यहाँ टाइलैंड लेनेस्टर को एक्सप्लेन करता है कि डेमन और सी स्नेक ने क्या मुझसे पूछ के लड़ाई शुरू की थी? जब उनने खुद शुरू की है तो वो अपने आप देखेंगे, इसमें वो बिल्कुल भी हाथ नहीं बटाने वाले हैं उनका। और यहाँ पर वो बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए रॉयल हंट पे जाने वाले थे, जहां पर सब लोग सेलिब्रेट करेंगे एगोन के बर्थडे को और रॉयल हंट को। और अब हम देखते हैं राजा अपनी बेटी रेनेरा के बारे में सबसे पूछने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेनेरा पार्टी में नहीं थी। और वहीं वो भेजते हैं एलिसेंट को उसको बुलाने के लिए, जहां पर हम देखते हैं रेनेरा अकेले बैठ के बुक पढ़ने लग रही है। और अब वो दूसरों से डिस्कनेक्ट होती जा रही है, क्योंकि उसके बेस्ट फ्रेंड ने उसके डैड से शादी कर ली है, जो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। और यहाँ पर उसे रॉयल हंट के लिए बुलाया जाता है, जिसके लिए पहले तो मना करती है, बट राजा के ऑर्डर की वजह से उसे साथ जाना पड़ता है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं वो अपने डैड और अपनी बेस्ट फ्रेंड से बात कभी नहीं करना चाहती है, क्योंकि उन दोनों ने उसे धोखा दिया है। जहाँ पर जाते समय किंग विसरस एक्सप्लेन करते रेनेरा को कभी ना कभी उसकी भी शादी होगी, उसके भी बच्चे होंगे, उसकी भी फैमिली होगी, और उसको ये सब नॉर्मल लगना चाहिए। और हम देखते हैं यहाँ पर रेनेरा इन सब बातों पे ध्यान नहीं दे रही थी, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और उसे पता है कि ये जितनी भी तैयारियां हो रही हैं, ये सिर्फ एगोन के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए हो रही है, और उसको कोई पूछने भी नहीं वाला है। और वैसा ही होता है, जैसे उस प्लेस पे वो पहुंचते हैं सब लोग इग्नोर करते हैं रेनेरा को और एगोन के बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं, उसके लिए खुश होते हैं, जिसको देख के रेनेरा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और इसी मोमेंट पे हम देख पाते हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ा रॉयल हंट रखा गया था, जहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं अलग अलग किंगडम से, और सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं एगन के सेकंड बर्थडे को। और यहाँ पर रेनेरा अपने आप को अकेला सा पाती है, जिसको किंग नोटिस कर पा रहे थे। और जहाँ पर सारी क्वींस और उनसे रिलेटेड वुमेन्स बैठ के बात करने लगती है कि किस तरह क्रैब फीडर के खिलाफ लड़ाई चलने लग रही है। डेमन वहां पर जा चुका है, बट अब तक जीत हासिल नहीं हुई है, और ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी हमारे किंगडम के लिए, और राजा को कुछ करना चाहिए या फिर प्रिंसेस को। जहाँ पर टोंट मारा जा रहा था बार बार रेनेरा पे कि उसको अगला वारिस बना के कोई गलती तो नहीं कर दी राजा ने, क्योंकि अब तक
तक कोई लड़की रही नहीं थी। और ये सुन के रेनेरा को बहुत गुस्सा आता है, जहां पर एलिसेंट उसकी सपोर्ट करती है पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ कि डेमन अच्छा राजा नहीं बन सकता था और एलिसेंट के हिसाब से भी रेनेरा एक अच्छी रानी बनेगी। बट यहाँ पर दूसरी वुमेन्स उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही थी और ये सब देख के रेनेरा साफ करती है कि अगर आपको लड़ाई में इतनी ही प्रॉब्लम है तो आप जाके लड़ क्यों नहीं लेती, या आराम से बैठ के केक खाने से कुछ नहीं होगा। और ये सुनने के बाद तो सारी आंटीज एंड लेडीज का मुंह बंद हो जाता है। और गाइस ये नॉर्मल लाइफ में भी हमारे साथ होता है, जब हमारे रिलेटिव हमसे मार्क्स पूछने के लिए आते हैं और वैसे तो अपनी शक्ल पूरे साल नहीं दिखाएंगे, बट जिस दिन रिजल्ट आना होगा वो हमारे घर के सामने मिलेंगे। तो ये सब रेनेरा के साथ भी होने लग रहा था उसके वारिस होने की वजह से। और तभी रेनेरा इस जगह को छोड़ के बाहर जाने लगती है क्योंकि इन आंटीज को सफर नहीं कर सकती थी। और तभी उसे मिलता है जेसन लेनेस्टर, जो टाइलेंट लेनेस्टर का ट्विन है, और यहाँ पर वो उसको फ्लर्ट करने का ट्राई करता है, बट रेनेरा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है क्योंकि उसे पता है कि हर कोई शादी उसके पावर के लिए करना चाहता है, ना कि उसके लिए। और ये देख के उसे इग्नोर करते वहां से जाने लगती है और अपने डैड से कंप्लेन करती है कि वो यहाँ पर शादी करने के लिए नहीं आई है। बट यहाँ पर उसके डैड उसे फोर्स करते हैं कि उसे शादी तो करनी पड़ेगी, कब तक मना कर सकती है, और उस पर चिल्लाने लगते हैं। और ये देख के सब लोग ऑकवर्ड सा महसूस करने लगते हैं और यहाँ पर गुस्से में रेनेरा वहां से चली जाती है। और इस बात को हर कोई नोटिस कर पा रहा था कि रेनेरा और उसके डैड के बीच में थोड़े इश्यू होने स्टार्ट हो चुके हैं, स्पेशली रेनेरा की शादी को लेकर। जहां पर रेनेरा गुस्से में घोड़े पे बैठ के जाने लगती है और यहाँ पर सर क्रिस्टन जो किंग्स गार्ड है, इस हालत को देखकर कि रेनेरा गुस्से में यहाँ से जा रही है, अपने घोड़े पे उसका पीछा करने लगता है और उसको बहुत दूर जाकर रोकता है और उसको समझाने की कोशिश करता है कि शादी तो सबको करनी पड़ती है, इसमें गुस्सा होने की क्या बात है, और अगर आपको जेसन पसंद नहीं है तो मैं उसको टपका दूं तो ज्यादा बेटर है। और यहाँ पर रेनेरा हंसने लगती है क्योंकि कहीं ना कहीं उसे सर क्रिस्टन की कंपनी अच्छी लगती है और यहाँ पर उसी ने उसे किंग्स गार्ड बनाया है, तो वो उसका बहुत बड़ा आभारी है। जहाँ पर उनकी दोस्ती अच्छी हो रही थी और यहाँ पर पता चलता है कि सर क्रिस्टन एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं और उनके पास राइट था कि वो चूज कर सके अपनी वाइफ को। और ये सब सुन के रेनेरा को बहुत अच्छा लगता है कि उसके पास चॉइस थी, बट यहाँ पर रेनेरा के पास कोई चॉइस नहीं है। और ये बात करते हुए वापस आने लग रहे थे जहाँ पर सर क्रिस्टन रेनेरा को शांत कर चुके थे। और अब वही हम देखते हैं राजा को, जिसके पास पहुंच चुका है जेसन लेनेस्टर और एक्सप्लेन करता है कि वो शादी कर सकता है रेनेरा से और उससे बेटर कुछ नहीं होगा। बट ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी राजा को, क्योंकि वो अपनी बेटी के खिलाफ जाकर कुछ भी नहीं करना चाहता है। उसकी खुशियां उसके लिए ज्यादा मैटर करती हैं। और यहाँ पर उसका गिफ्ट तो एक्सेप्ट कर लेता है जो एक भाला था, बट उसको इस चीज के लिए मना करता है। और वही हम देखते हैं ओट हाई टावर को, जो अपने एक और शाने प्लान के साथ आया था, जहां पर वो चाहता है कि एगोन की शादी रेनेरा से करा दो तो उससे कोई भी फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं आएगी, जैसे कि कोई उसके रिश्ते के लिए नहीं आएगा। और ऊपर से ये कौन से सगे भाई बहन हैं, बल्कि दो अलग मदर से हैं, तो फैमिली के अंदर सेम ब्लड भी चलता रहेगा और रेनेरा को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था किंग को, क्योंकि उसका बेटा सिर्फ 2 साल का है और ये सब बहुत ही ज़्यादा अजीब हो जाएगा। और इस मोमेंट पे वो ओट हाई टावर को यहाँ से जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ओट हाई टावर अपने हाथ में पावर रखने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था और यहाँ पर चीज़ों को मैनिपुलेट भी कर रहा है। और तभी अपने दूसरे काउंसलर सर लिनोल की सलाह पर वो एक्सप्लेन करने लगता है कि किस तरह उसकी बेटी उसको बिल्कुल पागल करे जा रही है। वो एक राजा है, वो किसी को भी कंट्रोल कर सकता है, बट अपनी बेटी को नहीं कर पा रहा है। बट यहाँ पर उनके काउंसलर एक्सप्लेन करते हैं कि ये आपकी गलती नहीं है, आपके खून में ही है। यहाँ पर आपसे पहले जो राजा थे उन्हें इतने सालों तक राज किया, बट उसके खुद के बच्चों ने उसे पागल करके रखा हुआ था, तो ये आपके ब्लड में है। और यहाँ पर मैं सलाह देता हूँ कि आप रेनेरा की शादी कॉर्लिस के बेटे से करा दें, जिसकी बेटी से पहले आपकी शादी होने वाली थी, और वो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि आपके रिलेशन थोड़े पहले ख़राब हो चुके थे और इससे रिलेशन बेटर होंगे और आपके पास पावर भी आएगी, क्योंकि वो सबसे रिचेस्ट फैमिली में से एक है पूरे रिम में और सारे किंगडम्स के अंदर। और यहाँ पर उसके अंदर प्योर विलेरियन ब्लड भी है और आपकी कजन सिस्टर की फैमिली से ही बिलोंग करती है, तो उसके अंदर टाइगेरियन ब्लड भी है। उससे बेटर आपके लिए कुछ नहीं होगा। और यहाँ पर इन सलाह को किंग सुनता तो है, बट बाद में सबके जाने के बाद और ज़्यादा ड्रिंक करने लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपनी बेटी रेनेरा के लिए टेंशन में था कि वो फ्यूचर में क्या करने वाली है, और उसने उसको राजगद्दी का वारिस बना दिया है, तो इससे इन सब लोगों को शायद प्रॉब्लम हो रही है। और यहाँ पर उन सबको इग्नोर करते हुए ड्रिंक करने लगता है, जिससे कि वो फोकस कर सके आगे होने वाली चीज़ों पर। और उस मोमेंट पे वो बात करने लगता है एलिसेंट से कि किस तरह उसने हमेशा ड्रीम किया था कि उसका एक बेटा वारिस होगा, जो हो नहीं पाया, बट इसी वजह से उसने अपनी वाइफ को हमेशा फोर्स करता रहा कि उसे एक
बेटा वारिस थे जो लास्ट में नहीं हो पाया और उसकी वाइफ की डेथ भी हो गई इसी वजह से, और इन सब बातों को रिग्रेट करता है बहुत ज़्यादा। और वो कभी दूसरी शादी नहीं करना चाहता था, बट ये सब हो रहा है तो कुछ समझ नहीं पा रहा कि क्या करे। इसको देखते हुए बहुत ज़्यादा इमोशनल होने लगता है, जहाँ पर एलिसेंट उसे सपोर्ट कर रही थी। और इसी रात को यहाँ पर सर क्रिस्टन उसको बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि रेनेरा चलो कैंप के अंदर, उससे बेटर कुछ नहीं होगा। बट यहाँ पर रेनेरा वापस जाने के लिए तैयार नहीं थी और यहाँ पर जंगलों में रुकने के लिए तैयार है अकेली। और यहाँ पर सर क्रिस्टन उनकी सेफ्टी के लिए रुकने लगते हैं, बट तभी एक वाइल्ड बोर उन पर अटैक करता है और यहाँ पर वो लगभग रेनेरा पे चढ़कर उसे मारने वाला था, जहाँ पर सर क्रिस्टन उसे तलवार मारते हैं और उस मोमेंट पे ना मरने पर रेनेरा अपने चाकू से उसको बार बार स्टैब करके मार डालती है। और यहाँ पर रेनेरा बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आ रही थी और उसने अपना सारा गुस्सा इस बोर के ऊपर उतार दिया और उसे जान से मार दिया। और वहीं अगले दिन राजा शिकार करने के लिए जाता है, जहां पर उसके लोगों ने एक बड़ा सा हिरण पकड़ के रखा था, जहां पर उसको पकड़ के मारने की कोशिश कर रहे हैं राजा। बट नॉर्मली एक वाइट हिरण लकी माना जाता है कि अगर आप वाइट हिरण को मारते हो तो कुछ ज्यादा ही प्रोफेसी के हिसाब से लकी है। बट ऐसा ना होने पे भी राजा इस ब्राउन कलर के हिरण को मारते हैं और अपने हंट को कंप्लीट करते हैं। जहां पर हम देख पाते हैं दूर खड़ी रेनेरा कैंप को देख पा रही थी और उसके पास से वही व्हाइट कलर का हिरण गुजरता है, बट वो सर क्रिस्टन को उस पर अटैक करने से मना करती है क्योंकि उसकी वो जिंदगी बख्शती है, जहां से वो भाग जाता है। और अब रेनेरा वापस अपने कैंप की तरफ जाने लग रही थी अगली सुबह, जहां पर उन्होंने बोर जो मारा था उसको साथ लेकर जाने लग रही है, जिसको देख के सब लोग उसकी तरफ हैरानी से देख रहे हैं कि पूरी रात बाहर थी तो शायद कुछ गलत भी हो सकता है। बट यहाँ पर उसकी पूरे बॉडी पे खून लगा हुआ था, जिससे पता चलता है कि ये हंट करके आई है इस बोर को, जिसको देख के सब लोग शौक है कि एक लड़की हंट के लिए कैसे चली गई, क्योंकि नॉर्मली ये लड़कों के काम थे जो रेनेरा नॉर्मली करती थी। और अब महल में आने के बाद ओट हाई टावर अपनी बेटी को समझाने लगते हैं कि किस तरह सब लोग खुश थे एगोन को देखकर, तो समझ लो कि अगला राजा कोई और नहीं, एगोन को ही बनाना पड़ेगा। तुम समझ नहीं रही हो, रेनेरा को साइड करना पड़ेगा, इसलिए तुम्हें मैनिपुलेट करना है राजा को जाके। जहां पर ओट हाई टावर ये सब प्लान कर रहा था, जिसमें एलिसेंट ज्यादा खुश नहीं थी क्योंकि वो नहीं चाहती अपने दोस्त की जगह छीनना उसके बेटे के लिए, और उसने सिर्फ शादी की है अपने डैड के कहने पे, और वरना उसको इस चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं था। और यहाँ पर राजा से मिलने के बाद डिस्कस करने लगती है कि किस तरह ये पूरी ट्रिप अच्छी थी, एगोन का बर्थडे बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट हुआ। बट यहाँ पर राजा के पास बड़ी और प्रॉब्लम थी कि किस तरह क्रैब फीडर ने अभी भी हार नहीं मानी है, और यहाँ पर डेमन हारने लग रहा है सी स्नेक की टीम के साथ में भी, जहां पर कोरिस और उसकी पूरी फैमिली एक साथ मिलके जा चुकी है। और यहाँ पर वो हेल्प इसलिए नहीं करना चाहता है क्योंकि उसकी सलाह के बगैर यहाँ पर ये पूरी फौज लेके जा चुके हैं अपनी, तो उससे पूछना चाहिए था, वो राजा था, और अब नहीं पूछिए तो उनको हेल्प नहीं करेगा। बट यहाँ पर एलिसेंट एक्सप्लेन करती है कि ऐसा नहीं है, कभी कभी आपको अपनी फैमिली की भी सोचनी चाहिए। डेमन आपका भाई है और आपको अगर रिश्ते अच्छे बनाने हैं और क्रैब फीडर को एटलास्ट हराना ही है तो अपने भाई का साथ दो। जहां पर किंग समझने लगता है कि उसे सपोर्ट करना ही चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं क्रैब फीडर से तो उन्हें छुटकारा पाना ही है, और यहाँ पर डेमन वही कर रहा है तो उसे हेल्प कर देते हैं। जहां पर अब वो रेनेरा से मिलकर पूरे प्लान को शेयर करता है, जहां पर रेनेरा खुश थी बट उससे डिस्कस करती है कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती है, स्पेशली जेसन लेनिस्टर जैसे एरोगेंट इंसान से तो कभी नहीं करेगी। और यहाँ पर उसकी बात समझते हुए उसे उसके डैड कभी अब फोर्स नहीं करेंगे शादी के लिए, और अब ये उसकी मर्जी है। बट यहाँ पर वो पूरी अपनी फोर्स भेजने वाले डेमन को हेल्प करने के लिए, जहाँ पर कोरिस की फैमिली डेमन से थोड़ी नाराज है क्योंकि डेमन अपनी चलाता है, और यहाँ पर वो कितने भी अटैक करें, यहाँ पर क्रैब फीडर बार बार शिप्स को डुबाने लग रहे थे और वहां पर सामान लूट कर उन लोगों को क्रैब्स को खिला रहे थे, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। और यहाँ पर डेमन को कुछ करना चाहिए, जो डेमन ढंग से कर नहीं रहा था। बट हम देखते हैं इस मोमेंट पे किंग की टीम पहुंच चुकी थी उस नोटिफिकेशन के साथ में कि उसकी पूरी फौज आ रही है, जिसको देख के डेमन को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो अपने भाई की हेल्प नहीं लेगा, और उस मैसेंजर को पकड़ के पीटने लगता है। और उसके दिमाग में प्लान था कि किस तरह इस बार वो क्रैब फीडर को अकेले ही हरा कर रहेगा, जहां पर वो सिलेंडर करने की एक्टिंग करता है कि भाई वो हार मान चुका है सफेद झंडा फहराते हुए, जहां पर 20 लोग आने लगते हैं क्रैब फीडर की तरफ से, और क्रैब फीडर को लगता है शायद ये चाल है। ऊपर ड्रैगन को देखने लगता है जो उसे नहीं नजर आ रहा था, जिससे पता चलता
लगता है कि शायद राजा ने हार मान ली है, बट ये सारा प्लान डेमन का था उन सबको चकमा देने के लिए। और बाद में एक एक करके सबको मारने लगता है और क्रैब फीडर की तरफ बढ़ रहा था। और ये देख के क्रैब फीडर सीधा गुफाओं में डर के भागने लगता है और अपनी आर्मी से तीर से अटैक करने के लिए कहता है, जहां पर अब डेमन की आर्मी भी चुपचाप पीछे से पहुंच चुकी थी। और यहां पर जितने भी क्रैब फीडर के लोग थे उनके ऊपर दूसरा ड्रैगन आके अटैक करता है जो लेनोर का था। और ये वही लड़का है जिसकी शादी की बात रेनेरा से कर रहे थे। और इसने अपने व्हाइट ड्रैगन के साथ आकर सब लोगों में आग लगा दी है, जो तीर मार रहे थे उनको भी जला दिया है, जिससे कि अब क्रैब फीडर हारने वाला था। और यहाँ पर डेमन को भी तीर लगाए बट वो हार नहीं मान रहा है। वो सीधा क्रैब फीडर की गुफा में जाता है, उसे मारते हुए उसकी आधी बॉडी को बाहर लाके पटक देता है, जिससे पता चलता है कि डेमन बहुत ज्यादा एंगर और पावरफुल है और इसने क्रैब फीडर को खत्म कर दिया है हमेशा हमेशा के लिए। और शायद फ्यूचर में ये राजा के लिए बड़ी प्रॉब्लम भी बन सकता है, वो सब देखते हैं अगले एपिसोड में। और यहाँ पर जस्ट इतना ही था कि इसने क्रैब फीडर को हरा दिया है। और यहाँ पर रेनेरा की शादी की बात शायद अब उसके फादर फिर से नहीं करे, बट यहाँ पर लेनोर जिंदा बच चुका है इस लड़ाई में और वो लड़ाई जीत कर आया है, तो शायद किंग अपनी बेटी की शादी उससे कर भी दे। देखते हैं अगले एपिसोड में होता है क्या। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें शो टाइम अमेजिंग सीरीज के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, साना एंड टाटा।